पिछले साल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 912 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया है। रेवेन्यू 912 करोड़ रुपए का है, जो कि उससे पिछले साल के मुकाबले में 132 करोड़ रुपया अधिक है। तो साल के दौरान 132 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का इजाफा हुआ है 24-25 का जी, जो कि लगभग 17% अधिक है। और इस साल हम लगभग 1000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू को पार कर जाएंगे। और हमारा जो डिपार्टमेंट है, पिछले अभी साल शुरू हुआ है, जो 1 अप्रैल से अभी तक हमने फिर से 150 करोड़ रुपया अर्जित कर लिया है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी प्रदेश के रेवेन्यू में अर्जित करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से एक डिपार्टमेंट है ये। और इसलिए आपको हम इसके बारे में ब्रीफ करना चाहते हैं। और पिछले एक साल के दौरान 1.5 लाख गाड़ियाँ और हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हुई हैं। एक साल के दौरान 1.5 लाख गाड़ियाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे 23 लाख के आसपास गाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, जिनमें कि पिछले एक साल के दौरान 1.5 लाख नई गाड़ी आई है। और पिछले एक साल के दौरान हमारे लगभग 1 लाख नए लोगों ने लाइसेंस बनाए हैं। जो लाइसेंस हमारे 16 लाख के आसपास हैं, और उसमें से 1 लाख लोगों ने लाइसेंस बीते साल में बनाए हैं। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रदेश की जो गतिविधियां चलती हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की, कहीं पे भी सड़क पे जो भी गतिविधि है उसको रेगुलेट करता है। तो उसके लिए जो हमने कदम उठाए हैं, मैं उसकी जानकारी आपको एक एक करके देना चाहता हूँ। एक तो हमें लगातार 2 साल से केंद्र सरकार अवार्ड दे रहा है परफॉर्मेंस का। पिछले साल हमें 25 करोड़ रुपए की राशि अवार्ड मनी आई, और इस साल हमें 28.71 करोड़ रुपए की अवार्ड मनी आई है, मंजूर हुई है। तो ये डिपार्टमेंट की जो कार्यकुशलता है, उसकी एफिशिएंसी है, उसकी तरफ इशारा करती है। और इसके लिए मैं अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो बैठे हैं, हमारे डाइस पे डायरेक्टर साहब बैठे हैं, नरेश जी बैठे हैं, और अन्य ऑफिसर बैठे हैं, तो इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार दूसरे साल भी आपको राशि मिली है। और जो हमने फैसला किया है कि लगभग 1000 गाड़ी हम नई इस साल में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो चाहे वो प्रदेश के बेरोज़गारों के लिए आप कह लें, चाहे आप ट्रांसपोर्टर्स के लिए कह लें, तो 1000 नई गाड़ियाँ डालने का हमने फैसला किया है।
रूट्स देने का हमने फैसला किया है। अभी तक जो हमारी स्थिति है 234 रूट हमने 234 रूट पब्लिश किए थे। उनमें से 181 रूट्स लोगों ने ले लिए हैं। 234 में से 181 ले लिए हैं। और इसके बाद 350 गाड़ी हम 18 सीटर को इनवाइट कर रहे हैं प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए। 350 18 सीटर गाड़ी हम डालने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को। और उसके बाद 422 बड़ी गाड़ियां डालने के लिए हम लोगों को निमंत्रण कर रहे हैं। प्रदेश में इस समय 3000 के आसपास प्राइवेट गाड़ियां हैं जो कि प्रदेश के लोगों को गंतव्य स्थलों पर ले जाने में मददगार है। उसमें 1000 और इस साल के दौरान ऐड हो जाएंगी। 10 बैरियर्स पे लगे हैं, ये लगाए गए हैं। और इनमें तो अब तक 2571 लोग इसकी पकड़ में आए हैं, जो कि ये है कोई ओवर स्पीडिंग वाले हैं या ट्रिपल राइडिंग है, विदाउट हेलमेट वाले हैं। तो ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने स्थापित किए हैं, ये उसकी बात है। और इसके बाद हमारे चार्जिंग स्टेशन हम लगा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। चार्जिंग स्टेशन प्रदेश के अभी तक 23 पेट्रोल पंपों पे ई चार्जिंग स्टेशन ऑयल कंपनीज़ ने लगाए हैं। हमने कहा है कि सारी कंपनीज़ जो है इसमें सहयोग करें। तो अभी तक पेट्रोल पंपों पे 23 चार्जिंग स्टेशन आ गए हैं। और 2025 में हमें उम्मीद है कि 88 नए ई चार्जिंग स्टेशन ऑयल कंपनीज़ जो है स्थापित करेंगी। और हमने प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए हैं, उनको नामजद किया है। उनमें से 5 पर जो है हमें लोग मिल गए हैं, जिन्हें एक को छोड़ के 5 ग्रीन कॉरिडोर्स पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 41 प्लेसेस का चयन कर 3 कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। वो 41 स्थानों पे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे और साथ में पीपी मोड पे, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ स्थापित होंगी, चाहे वो वॉशरूम है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे पार्किंग है, चाहे चार्जिंग है। वो सारा जो है 41 प्लेसेस पे हम ये करना जा रहे हैं। और टूरिज़्म के जो हमारे होटल्स हैं उनमें 65 होटलों पे हम चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। और 11 पहले चरण में और 44 दूसरे चरण में जो है स्थापित होंगे। और इसके बाद हम जो हमारे प्रदेश सरकार के रेस्ट हाउसेज हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, हमने 402 स्थान चयनित किए हैं इसके लिए, ताकि वहाँ लोग जाते हैं, अगर ई व्हीकल के साथ जाएंगे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। तो ये कई कैटेगरीज़ के चार्जिंग स्टेशन हैं, अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। बसेस के लिए अलग कैपेसिटी का है, कार के लिए अलग है। और जो सीधे ही चार्जिंग हो जाएगी, जिसमें शू प्लग किया, तो ऐसी फैसिलिटी तो कम से कम लोगों को अवेलेबल हो, तो वो भी इसमें हमने शामिल किए हैं। और आपको मालूम है कि
हम ई टैक्सीज गवर्नमेंट सेक्टर में ला रहे हैं और अभी तक 50 हमने रिकमेंडेशंस की थी और उनमें से 39 गाड़ियां सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में लग गई हैं, जो बेरोज़गारों की गाड़ियां हैं और वो गवर्नमेंट सेक्टर को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हमारी पॉलिसी के मुताबिक जो हमने कहा था कि आपको 50% सब्सिडी मिलेगी और वो उस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में वाहनों की संख्या बड़ी है, लेकिन प्रदेश में हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा मैं उस हिसाब से बात नहीं करता, लेकिन रोड सेफ्टी के लिए हमारा अलग विंग है, काम करता है और दुर्घटनाओं में 4.3% की कमी आई है और डेथ्स भी कंपैरेटिवली 2.4% की कमी आई है। तो जो रोड सेफ्टी पे काम हो रहा है, हालांकि रोड सेफ्टी को सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर करते ही है और मिनिस्टर कंसर्न की अध्यक्षता में एक कमेटी है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी है और इसके लिए पैसा तय किया जाता है कि रोड सेफ्टी में कहाँ कहाँ लगेगा और ख़ासतौर पे कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, PWD हो गया, इसमें जो ब्लैक स्पॉट्स वगैरह वो करने होते हैं तो उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है और कहाँ कहाँ पे डेंजरस पॉइंट्स हैं उसकी रिपोर्ट भी माननीय अदालत के सामने रखनी पड़ती है। तो उस पर भी हमारा लगातार काम हो रहा है और हम लोगों को लगातार जागृत कर रहे हैं, लगातार कैंप्स लगा रहे हैं और उनको बता रहे हैं। उसके बाद मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि इन 2 सालों में जो जब से हमारी सरकार आई है, हमने जो परमिट जारी किए हैं टैक्सीज़ और बसों के, वो 26,812 है। 27,000 परमिट हम लगभग जारी कर चुके हैं, जो कि कोई लोगों ने टैक्सियाँ डालनी है, किसी ने कोई और गाड़ी डालनी है, ऐसे लोग हमारे से जो परमिट्स लेते हैं। तो 27,000 परमिट हमने जारी किए हैं और इनमें से जो बसेस जो नई लोगों ने डालनी शुरू की है, ऑर्डर्स दिए हैं, तो अभी तक 40 गाड़ियाँ ऑन रोड आ गई हैं जब से ये प्रक्रिया हमने शुरू की है। तो क्योंकि गाड़ी की बॉडी बनाने में टाइम लग जाता है, तो 40 गाड़ियाँ बन के आ गई हैं और बाकी लोगों को हम समय दे रहे हैं कि वो गाड़ियाँ बनवाएं, चेसिस लेके आते हैं और गाड़ी बनाते हैं, तो उसको हम टाइम दे रहे हैं। और प्रदेश में जो वो हमने कुछ लक्ष्य रखे, एक तो आपको हमने पहले भी बताया था कि फैंसी नंबर हम अब लोगों को नीलामी पे देते हैं, ई नीलामी पे देते हैं और ई नीलामी से हमें जो राशि प्राप्त हुई है वो 37 करोड़ रुपए हो गई है, 37 करोड़ रुपए हो गई है। पहले ये नंबर सिफारिश पे जाते थे, किसी को 1 नंबर चाहिए, किसी को 2 चाहिए, 9 चाहिए, किसी को 22 चाहिए, किसी को 11 चाहिए, किसी को 99 चाहिए, ऐसे जो नंबर थे। तो ये हमने फैसला किया था कि ये हम नीलामी से देंगे, तो ये एक आय का अच्छा साधन सामने आया है और ये 37 करोड़ रुपया अब तक अर्जित हो गया है। और कई नंबर तो बहुत ही
20-20, 25-25 लाख तक में चले गए हैं, क्योंकि नंबर के चावान किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं। तो हमने खुला किया है इसको। और सबसे महंगे नंबर का विवरण है? हम आपको जो पहले 10 नंबर बिके हैं, जो कॉस्टली जिनकी बात आप करते हैं, आपको हम लिस्ट दे देंगे ताकि आपके जानकारी में आ जाए। और एक जो दूसरे राज्यों से बसें आती हैं, जिनको लोग कहते हैं कि आप रोकते नहीं हैं, और आपकी जानकारी के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई है कि जो ये बाहर से जो बसें आती हैं, वो केंद्र की नीति के मुताबिक 3 लाख रुपया एक बार जमा करवाओ, फिर आप देश में कहीं भी चलते रहो। उस नीति के तहत जो है ये बसें प्रदेश में आती हैं, और एक तो वो उस नीति के तहत हम इनको रोकने में दिक्कत आती है। दूसरा, टूरिस्ट स्टेट है तो कुछ लोग उस तरह से शोर करते हैं कि जी टूरिस्ट डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हमने इन पर विशेष पथ कर लगाया है। स्पेशल रोड टैक्स हमने इन गाड़ियों पे लगाया है, और इन गाड़ियों से हम 17 करोड़ रुपया की आय हम अभी तक कर चुके हैं। ये गाड़ियाँ आती हैं, हमारी टेरिटरी में आती हैं, और आगे जब हमारी सड़कों पे आती हैं तो हमारे ऑफिसर्स जो है इनसे हमने रेट तय कर दिए हैं। 1 दिन के लिए आएगी तो इतना पैसा लगेगा, 3 दिन के लिए आएगी तो इतना लगेगा। तो वो हमारे रेट्स बने हैं। और इसमें हमारा थोड़ा सा केंद्र के साथ मतभेद है, क्योंकि 3 लाख रुपए में ये गाड़ी कहीं भी आ जाती है, और जो हमारी दूसरी बसें चलती हैं, HRTC की चलती हैं दूसरे, उनको इनके मुकाबले में 18-20 लाख रुपया देना पड़ता है टैक्सीज़ का। तो बहुत भारी अंतर है। लेकिन हमने अपने तरीके से, पहले इसका एक पोर्टल था केंद्र सरकार ने बना के रखा, केंद्र ने वो भी हटा दिया, लेकिन हम अपना पोर्टल बनाएंगे राज्य का, और उसमें जो है ये राशि लेंगे। लेकिन जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं उनसे हमें 17 करोड़ मिला है, नंबरों से हमें 37 करोड़ रुपया मिला है। एक जिन गाड़ियों के जो है टैक्स के भुगतान नहीं हो रखे थे, हमने उनको लगभग 2 साल का समय दिया होगा। हाँ, 2 साल का। 2 साल का हमने समय दिया कि आप अपने टैक्सेस जमा करा दो, और कई दफ़ा हमने ये डेट बढ़ाई, लेकिन हमें इससे 14 करोड़ रुपया ही आया है। काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिए हैं, और हमने खुला मौका दिया है। अब ये विंडो हमने बंद कर दी। एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ अब ये एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ डील करेंगे, वहाँ से NOC लेके आएंगे, फिर हमारे पास आएंगे ट्रांसपोर्ट के पास। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 साल का टाइम बहुत सफिशेंट टाइम होता है कि अगर जिसने टैक्स नहीं दिया था पूर्व में और वो टैक्स दे दे। हम तो चाहते थे कि लोग खुल के आएँ, लेकिन टैक्स के डिफ़ॉल्टर हैं जिनके हमारा डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है, उस माध्यम से हमें 23 करोड़ रुपए आया है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो फास्टैग लगे हुए हैं, और फास्टैग के तहत जब गाड़ी निकलती है उसमें 5 तरह के जो मसले हैं
वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनको डील करता है। एक तो आप देखते हैं कि कहीं हेलमेट का चलान हो गया, कहीं सीट बेल्ट का चलान हो गया, कहीं ओवर स्पीडिंग का चलान हो गया, वो पुलिस करती है सड़कों पे, या ऑफिसर्स करते हैं, या दूसरे लोग। लेकिन जो हमारी प्रणाली है कि जहाँ पर फास्टैग से गाड़ी आपकी निकलती है, तो 4-5 तरह की चीज़ें हैं कि क्या आपकी गाड़ी ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, क्या आपकी गाड़ी ने इंश्योरेंस करवाई है, क्या आपकी गाड़ी ने टैक्स दिया है, क्या आपकी गाड़ी ने पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है, ये पासिंग उसकी हुई है। तो ये जैसे ही फास्टैग से गाड़ी गुजरती है वो एकदम से हमें पता लग जाता है। इन 5 चीज़ों का हमारे डिपार्टमेंट को पता लग जाता है कि आप कहाँ पे डिफ़ॉल्टर हैं। ये प्रणाली हमारी हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छे से काम कर रही है। हालांकि फास्टैग की प्रणाली को केंद्र ने बदलने की बात कही है, और वो जो भी इन प्लेस आएगी प्रणाली उसके मुताबिक हम भी काम करेंगे। लेकिन अभी तक जो है फास्टैग जो है परिवहन विभाग द्वारा जो ई डिटेक्शन सिस्टम है टोल प्लाज़ा से गुजरते हुए, ये हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और 2 मसले मैं आपके ध्यान में विशेष तौर पे ला रहा हूँ। एक तो व्हीकल स्क्रैपिंग सिस्टम, गाड़ियों को जो स्क्रैप करने का सिस्टम है, वो हमारे यहाँ 2 जगह काम करना शुरू हो गया है। एक सोलन में शुरू हो गया और एक नदौन में शुरू हो गया, हमीरपुर में शुरू हो गया। और इससे अभी तक हम 400 गाड़ी स्क्रैप कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। और इस प्रणाली के क्योंकि कोई स्टेशन थे नहीं हिमाचल प्रदेश में, तो ये प्रदेश से बाहर स्क्रैप हो रही थी। प्रदेश से बाहर 2500 गाड़ियाँ स्क्रैप हुई हैं हिमाचल प्रदेश की। तो लगभग 3000 के आसपास हिमाचल प्रदेश की जो गाड़ियाँ, जो लोग मियाद पूरी हो चुकी है या जिनको गाड़ी को स्क्रैप कराना है, तो 3000 के आसपास है। और सरकारी गाड़ी को तो पोर्टल पे आना पड़ेगा और उसको पूरा देश देखता है और उसके मुताबिक फ़ैसला होता है। और प्राइवेट लोग जो है नेगोशिएशन के माध्यम से किसके पास करानी है स्क्रैप, वहाँ पे जाते हैं। स्क्रैपिंग प्रणाली के लिए हमने वी आर ओपन टू दिस, कि कोई भी लगाना चाहता है हम उसका स्वागत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी लोग इस प्रणाली के तहत मंजूरी लेना चाहता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, तो हम उसके लिए पूरी तरह खुले हैं। लेकिन अभी तक दो सिस्टम हमारे यहाँ पे लगे हैं। और इसके बाद हमारा जो पासिंग का सिस्टम है गाड़ियों का, अभी तक मैनुअल था कि हमारे आदमी चेक करते थे। अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लगभग 7 लग रहे हैं, 7 लग रहे हैं। सबसे बड़ा तो बद्दी में लग रहा है 21 करोड़ रुपए की लागत से, और बहुत जल्दी वो ऑपरेशनल हो जाएगा। 4 प्राइवेट सेक्टर में, एक रानीताल में है, बिलासपुर में है, बिलासपुर में, मंडी में है सर, मंडी में, नालागढ़ में। 4 ये प्राइवेट सेक्टर में, सबसे बड़ा बद्दी में, और 2 हम एक हरोली में लगा रहे हैं और एक नदौन में लगा रहे हैं। तो 7 जो है
ऊना एंड हमीरपुर के साथ काउंट करके 7 ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन हो जाएंगे। 2 हमारे स्क्रैपिंग के हो गए। तो जो हम देश के चंद गिने चुने उन राज्यों में से हैं जो इन प्रणालियों पे जा रहे हैं। तो ATS में भी हम पूरी तरह ओपन हैं। जो भी लोग ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में 23 लाख गाड़ी है कुल मिला के। उनमें से जो कारें हैं वो 8 लाख के आसपास हैं। बाकी गाड़ियों का शेष गाड़ियां हैं। तो इसके बाद हमारे इंटेलिजेंस ट्रैफिक